चलिए आपको ले चलते हैं मेहराबाद, समंदर के किनारे बसे एक बहुत ही पुरसुकून शहर में। देखने में ये एक आम सी जगह है, लेकिन यहाँ एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो लगती तो एक मामूली जुर्म की दास्तान है, लेकिन इसके पीछे इंसानी मुशाहिदे का यानी ऑब्जर्वेशन का एक बहुत गहरा सबक छुपा है। आइए इस कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये वो पहला ख्याल था जो आयमन, एक होटल की रिसेप्शनिस्ट के जहन में आया। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि यहीं से तो सारी कहानी शुरू हुई। मगर आयमन को क्या पता था कि उसकी ये मामूली सी सोच एक इतने बड़े जुर्म का पर्दाफाश करने वाली है। तो पहला सवाल यही उठता है कि आयमन में ऐसी क्या खास बात थी? उसकी सबसे बड़ी खूबी थी लोगों को गौर से देखना, उन्हें समझना। ये उसके लिए सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि उसकी फितरत का हिस्सा थी। और उसकी यही आदत उसके एक मामूली से दिन को एकदम गैर मामूली बनाने वाली थी। होटल में दाखिल होने वाला ये जोड़ा देखने में बिल्कुल आम था। आदमी इंतहाई स्मार्ट और पुरएतमाद, हर किसी से हंसकर मिल रहा था। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स वो औरत खूबसूरत तो थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। आयमन ने फौरन महसूस किया कि इनके चेहरों और इनके असल रवैयों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ तो गड़बड़ थी। तो एमन का ये शक पहली बार यकीन में कैसे बदला? इसके लिए हमें होटल के कैफे में चलना होगा। शाम का वक्त था, कैफे लोगों से खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ आम सी चहल पहल थी। मगर इसी शोर के बीच एमन को अपना पहला इशारा मिलने वाला था। अचानक उस आदमी ने ऊंची आवाज में ये जुमला चिल्ला कर कहा। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, सब लोगों की तवज्जो अपनी तरफ से हटाकर किसी और तरफ लगा देना। और वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी रहा। सबकी नजरें फौरन समंदर की तरफ उठ गईं। और यहाँ उनके काम करने का पूरा तरीका वाज़ेह हो जाता है। पहला कदम, तवज्जो भटकाना। जब आदमी के चिल्लाने पर सब लोग समंदर की तरफ देखने लगे, तभी उस औरत ने इस लम्हे का फायदा उठाया और चुपके से करीब की मेज से एक बैग उठा लिया। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि किसी को भनक तक ना हुई, सिवाय एमन के, क्योंकि उसकी नज़र समंदर पर नहीं, इस जोड़े पर जो थी। एक वाकया तो आयमन देख चुकी थी और उसका शक अब पुख्ता हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो अगले दिन भी इस जोड़े पर नज़र रखेगी। अब ये कहानी होटल से निकलकर शहर के मशरूफ बाजार तक पहुंचती है, जहां दूसरा और ज्यादा ठोस सबूत मिलने वाला था। बाजार में लोगों के हुजूम के बीच वो औरत अचानक जमीन पर गिर गई। एक बार फिर एक हंगामा खड़ा हो गया। लोग फौरन मदद के लिए उसकी तरफ दौड़े। एक और मंजर, एक और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का तरीका। तो इस मौके पर उसके साथी उस आदमी ने क्या किया? आम हालात में तो कोई भी अपने साथी की मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ता है ना? लेकिन क्या उसने वाकई ऐसा किया? बिल्कुल नहीं। उस आदमी ने परेशान होने के बजाय कुछ और ही किया। वो औरत की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वो उस भीड़ के करीब खड़ा हो गया जिनकी सारी तवज्जो जमीन पर गिरी औरत पर थी। और सबसे अहम बात, उसकी नजरें अपनी साथी पर नहीं, बल्कि लोगों के बैग्स और सामान पर थीं। ये एमन के लिए दूसरा और हतमी सबूत था। गेम ओवर। बस अब आयमन के पास उनके काम करने का पूरा पैटर्न वाज़ेह हो चुका था। उसने मजीद वक्त ज़ाया नहीं किया और अपनी तफसीली मालूमात के साथ सीधा पुलिस के पास पहुंच गई। तो आयमन ने इस पूरे केस को जोड़ा कैसे? चले देखते हैं। सब शुरू हुआ जोड़े की आमद पर पहले शख्स से। फिर कैफे में चोरी का मुशाहिदा हुआ, जिसने शक को ठोस बना दिया। बाजार के वाक़े ने उनके तरीक़े वारदात को कंफर्म कर दिया। और आखिर में इन सब सबूतों के साथ उसने पुलिस को रिपोर्ट किया। हर वाकया अगली की कड़ी था। ईमान की इत्ला पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। उसी रात उस जोड़े को रोक लिया गया और शहर के बाहर खड़ी उनकी वैन भी ढूंढ निकाली गई। और उस वैन के अंदर से चोरी किए गए वॉलेट्स, जेवरात और कैमरास का पूरा जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ऑफिसर ने एमन से ये अल्फाज कहे। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, बल्कि इस बात का एतराफ़ था कि एमन की मुशाहिदा करने की सलाहियत वाकई कितनी गैर मामूली है। शायद एमन का मुस्तकबिल सिर्फ रिसेप्शन डेस्क तक महदूद नहीं था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ। ये दास्तान सिर्फ एक जुर्म की नहीं, बल्कि चेहरों और रवैयों के दरमियान फ़र्क को समझने की है। यही इसका असल सबक है। इस कहानी का पूरा निचोड़ इस एक फ़र्क में है, देखना और समझना।
देखना चेहरों तक महदूद होता है जो अक्सर धोखा देते हैं, लेकिन समझना वो रवैयों को परखना है जो हमेशा सच्चाई जाहिर करते हैं। बाकी सब लोग उस जोड़े के खुशगवार चेहरों के धोखे में आ गए, लेकिन सिर्फ ऐमन उनके रवैयों को समझ रही थी। वो उनके चेहरों के पीछे उनके असल एक्शंस को देख रही थी। और यही इस कहानी का बुनियादी सबक है। चेहरे अक्सर वो दिखाते हैं जो लोग दिखाना चाहते हैं, लेकिन रवैया यानी उनके एक्शंस उनकी असलियत का आईना होते हैं। जो इन रवैयों को देखने का हुनर जानता है वो सच्चाई तक पहुंच ही जाता है। तो इस कहानी के बाद ये सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, हमारे गिर्द नवा के लोग अपने अफ़आल यानी एक्शंस के पीछे क्या छुपा रहे हैं? चेहरों से आगे देखने की कोशिश शायद बहुत सी ना कहीं कहानियों को सामने ले आए।